आज मार्केट के अंदर ना ऊपरी लेवल से फिर गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कितना रूप लेगी, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी उठा पटक रही है दोनों साइड से, पुट की साइड से भी और कॉल की साइड से भी। यानी मार्केट एक अच्छी तरह से झुला रहा है ऑप्शन बायर को। अब कल मार्केट एक बड़ी करवट ले सकता है, क्योंकि 17,700 के लेवल पे अगर हम देखें तो जबरदस्त वाली पुट राइटिंग आ रही है 1,26,000 की। लेकिन 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग 1,90,000 की आ रही है, जबरदस्त वाली। तो मार्केट एक बड़ी करवट लेने वाला, लेवल टू लेवल हमने वॉच करके चलना पड़ेगा। यानी मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है एक तरह से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यानी मार्केट जो एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट में आ चुका है। अब सेल ऑन राइज की मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट को फिर से दबाव देखने को मिलता है। आज भी मार्केट ने 17,800 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। और गिरावट कैसे एकदम से भयंकर रूप लेके आती है और फिर ऐसी शार्प रिकवरी दिखाता, और फिर लास्ट के टाइम में जो कैंडल देखोगे ना, लास्ट की कैंडल, ये तो जबरदस्त खतरनाक कैंडल दे गया है। लास्ट की अगर 15 मिनट की कैंडल आप देखो तो जबरदस्त आई है भाई, इतनी बड़ी कैंडल लास्ट के टाइम में। इस कैंडल को आप नोट कर लो, ये कितनी मतलब जबरदस्त कैंडल, लास्ट की कैंडल। यानी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट को फिर से बरकरार रखने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी के देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी का संकेत मार्केट ने जबरदस्त दिया है। ये जो रिकवरी आई ना, कितनी जबरदस्त रिकवरी आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर। यानी दोनों के दोनों इंडेक्स, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों अलग चाल चलने वाले हैं। यानी एक तरह से दोनों का रंग अलग अलग होगा तो मार्केट के अंदर जबरदस्त ट्रैपिंग जोन भी बन सकता है। इसलिए हमने एक एक लेवल को वॉच करना पड़ेगा, पूरा प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से कल कदम रखेंगे और उसका रिजल्ट देखो, जैसे तैयारी करके चलते हैं उसका रिजल्ट ऐसे मिलता है। देखो जब जब मार्केट के अंदर साइडवे मूवमेंट होगा तो ट्रैपिंग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जब खतरा बढ़ जाए तो इंडेक्स से दूर हो जाओ और स्टॉक से पैसा निकालो। जैसे एसीसी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट निकला एसीसी के अंदर। अगर हम देखें जब इंडेक्स, और मैं क्या करता रहा देखो, साथ के साथ तीनों इंडेक्स ट्रैप जोन में चल रहे हैं भाई, स्टॉक से कमाई कर लो। क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो क्या चल रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सुबह सुबह ट्रैपिंग जोन कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ट्रैपिंग जोन से निकलता है उसके साथ हमें प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाता है। देखो फिनांस निफ्टी के अंदर हीरो जीरो ट्रेड को देख सकते हो आप, निफ्टी की मूवमेंट को देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड भी और पुट साइड भी, दोनों तरह से स्कैल्पिंग पुट करते जाओ, प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ अच्छे तरीके से। मार्केट में एग्जिट होने के साथ साथ अच्छी तरीके से मार्केट को पूरा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे एग्जिट करना, कहाँ पे एंट्री लेना, पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट किया जाता है। टेलीग्राम पे साथ साथ मैं लाइव भी रहता हूं आपके साथ। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, ट्रेडिंग विद विकास बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, आपको बिल्कुल सामना रहता हूं आपके, और बिल्कुल आपसे मैं बात करता रहता हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, ठीक 9 बजे कल भी मैं लाइव रहने वाला हूं। आपको पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट करने की मेरी फ्री में कोशिश है। आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी यूट्यूब लाइव चैनल का भी और टेलीग्राम का भी। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। निफ्टी को थोड़ा लॉजिक के साथ समझना सीखना होगा, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिस करना जरूरी हो चुका है। फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अगर लर्निंग कर लोगे तो। देखो मार्केट ने जो गिरावट दिखाई थी, इस लेवल से गिरावट दिखाई थी, थोड़ा सा डीपली आपको सोचना पड़ेगा। ये लेवल क्या था, 18,100 का एरिया था, 18,150 का एरिया था। और यहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई और मार्केट ने ये रिकवरी दिखाई, और ये रिकवरी ने यहां पे जाके फिर से गिरावट दिखाई, आपके सामने है ना। तो इस लेवल से मार्केट ने क्या किया, ये लेवल, ये गिरावट आती गई। उसके बाद फिर मार्केट ने इस लेवल के आके फिर से गिरावट देखने को मिली। यानी लगातार जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है फिर से गिरावट, तो ये गिरावट यहां तक आ गई और उसके बाद फिर ये गिरावट ये आपके सामने है। यानी एक लेवल से लगातार गिरावट आती जा रही है। इसको समझो, सीखो कि कैसे ये गिरावट, देखो यहां से गिरावट आती है, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया 17,000,
17,970 के लेवल को, और ये लेवल फिर क्या है 17,800 का लेवल, और फिर यहां पे मार्केट ने क्या किया दोबारा से इसी लेवल पे, और आज मार्केट ने ए लो लगा दिया भाई 17,650 के नियर मार्केट। लेकिन जैसे ही 17,700 के नीचे आया मार्केट ने एक तरह से भयंकर रूप दिखाया, लेकिन एक रिकवरी भी दिखा गया। तो दोनों तरफ से पुट लेने वाले भी कॉल लेने वाले भी दोनों फंसते आए नजर। इसीलिए टाइम टू टाइम बताया जाता है कि एग्जिट कर लो, एंट्री बना लो, हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। तो 17,650 पे मार्केट ने अब रिकवरी दिखाया। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहां पे मैं क्या करूंगा ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। ये वाली हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। देखो आपके सामने ही लाइव में ही सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि कैसे यहां पे मूवमेंट को हमने कैच करना है। ये तो आगे देखो ऊपर की साइड से हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, यहां से गिरावट आती है, ये गिरावट आई और ये गिरावट आई, ये गिरावट लगातार आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही, वही ऐसे ट्रेंड लाइन भी लगाना सिखा रहा हूं आपको। अब अगर हम देखें नीचे की साइड, अगर मार्केट ने ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन चुका था निफ्टी के लिए, अब ये लेवल तो भाई बड़ा हो गया, इतनी बड़ी मूवमेंट ले सकता बाजार, बिल्कुल ले सकता है, बाजार है यहां पर बहुत कुछ हो सकता है, इस बात का तो आपको ही पता है, यहां पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बड़ा भूकंप तो यहां भी आ सकता है बाजार के अंदर। अगर वहां पे भूकंप आया है तुर्की के अंदर, तो यहां पे भी भूकंप आ सकता है। लेकिन एक नोटिस करना पड़ेगा, हमने लेवल बार बार मार्केट एक कोशिश जरूर कर रहा है निकलने की, बार बार यहां पे कोशिश किया जा रहा है, और जैसे ही बाजार इस जोन से निकलेगा तो बाजार देगा आपको एक बड़ी मूवमेंट, और ये बड़ी मूवमेंट यहां तक जाने की कोशिश करेगा। ये वाला लेवल देखो, आपको सपने नहीं दिखा रहा मैं, जो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जोन बनता जा रहा है, यानी 18,200। अब क्या कल 18,200 आएगा, ये भी देख लो कैसे आएगा, लेवल टू लेवल आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि ये सीधा ये 18,200 आ जाएगा। उसके लिए तो बड़ी मूवमेंट चाहिए, 500 पॉइंट की बात कर रहा हूं। वेट, शांति रखो, क्योंकि यहां पे जैसे ही मार्केट इस लेवल के अबव निकलेगा, ये वाला एरिया कौन सा हमारा 17,800 का, यानी आज भी मार्केट के लिए 17,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता नजर आया। जैसे ही मार्केट 17,800 के लेवल से निकलेगा, तब यहां पे हमने जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो तभी इंट्राडे पोजीशन बना रहे हम, इंट्राडे गिरावट कहां से आ सकती है, कहां से मूवमेंट आ सकता है उसको समझ लो। अब ये वाला जोन था, ये वाला एरिया, ये कौन सा है, यहां पे ब्रेकआउट आना जरूरी है, यानी 17,800 का अभी भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट 17,800 के अबव निकलेगा, तब हमें ये वाला मूवमेंट नजर आएगा अपसाइड की मूवमेंट में। कौन सा आ रहा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हमारे लिए 17,970 की बड़ी तमन्ना हो रही है भाई। मार्केट बहुत वेट कर रहा है, लेकिन 18,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है, 800 के लेवल पे भी हैवी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हो भाई 17,800 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग नहीं आ रही है, तो देख लो ये कॉल राइटिंग कितनी जबरदस्त है, 1,90,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा बना हमारे लिए, 17,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ट्रेंड लाइन, और उसके बाद मार्केट जैसे ही छोटी सी स्कैल्पिंग अगर पकड़ना है तो 17,850 भी रहेगा, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है 17,970 का। आज मार्केट ने लो क्या लगाया है उसको समझो, मार्केट ने लो क्या लगाया, ये वाला लो 17,650 का, ये एक छोटा सा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,650। जैसे ये मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, तो ये लेवल हमारे लिए नीचे का एरिया कौन सा आ रहा है 17,500 का एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ऊपर की साइड हमारे लिए कौन सा एरिया आ चुका है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 17,800 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 17,970 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम ऑप्शन डाटा मैच करें तो देखो सीखने के लिए लॉजिक पकड़ना पड़ता है, ऑप्शन डाटा के साथ पीसीआर रेशो, और फिर मैं क्या करता हूं एफआई डाटा, तभी रिजल्ट निकलते हैं, और उसके साथ भी लाइव में भी रहना पड़ता है,
तभी रिजल्ट निकालना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कुछ भी हम बोल के समझ के चल पड़ेंगे, बिल्कुल लेवल टू लेवल कदम आंखें खोल के चलना पड़ता है अच्छी तरीके से। तो 17,700 के लेवल पे अगर हम बात करें, 1,26,000 की पुट राइटिंग आ रही है, इसी लेवल पे मार्केट को क्लोज किया जाता है। लेकिन अगर हम 17,500 का नीचे लेवल जो सपोर्ट बनाया है उस लेवल पे अगर देखें तो 1,24,000 की पुट राइटिंग आ रही है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 17,500 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब साइड की अगर हम बात करें 17,800 के लेवल पे अच्छी खासी 1,90,000 की कॉल राइटिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 17,800 का एरिया, 17,800 का एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला। इसके अलावा हमने क्या बात किया, 18,000 का एरिया, 18,000 के लेवल पे देखो 2,28,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है, यानी बड़ी जबरदस्त है भाई एक्सपायरी तक। तो 18,000 तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है भाई। 18,000 का एरिया ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसका पीसीआर रेशो देखें, निफ्टी का पीसीआर रेशो भी निकालना जरूरी होता है एक मार्केट के लिए, गैप डाउन गैप अप के लिए, कि पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, एक सिनेरियो क्या बन रहा है। तो पीसीआर रेशो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट को दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल। तो पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है बड़ा ही खराब आ रहा है, 0.65, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर एक दबाव अभी भी बना हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी के यहाँ पे बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल क्या बन रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसे ही गिरावट आई, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप जोन करता रहा बार बार, और उसके बाद ये कैसे ही आया, इसको कैप्चर किया गया। उसके बाद इस मूवमेंट को भी कैप्चर किया गया, ए टू जेड मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है। टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, समझना सीखना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपको एक तरह से ऐसे ही सपोर्ट कर सकता हूं, कोई आपको बताता भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो है आपको हर तरीके से, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी हर तरीके से आपको बताने की समझाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भी आप कोई यहाँ पे लाइक बहुत कम आते हैं आपकी। चलो हम कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर जो ये लेवल बन रहा है, देखो ये वाला, तो ये वाला लेवल कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग, इस लेवल से गिरावट आती है, इस लेवल से ये गिरावट आई। और ये वाला एरिया क्या था हमारे लिए, 42,000 का एरिया था हमारे लिए, जिस लेवल से गिरावट आई। अब 42,000 का एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी भी। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था, जब तक 41,000 के लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट एक रिकवरी दिखा भी सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 41,000। और आज भी मार्केट ने 41,000 के लेवल को एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट किया और उसी लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, सपोर्ट हो गया भाई। 41,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। अब ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट है, इसके बीच में 41,500 का एरिया भी तो आ रहा है। कल भी मार्केट 41,500 के अबाव नहीं जा पाया और एकदम से गिरावट भी देखने को मिली थी। आज भी बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी किया। अब उसके साथ एक संकेत जरूर आया कि मार्केट के लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो चुका है 41,700 का। अब मार्केट इस लेवल के अबाव नहीं जा पाया, बार बार इस लेवल को टेस्ट किया और फिर से गिरावट देखने को मिली। अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 41,000, ये वाला 41,100 का एरिया एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया है, 41,000 और 41,100 का एरिया। ऊपर की साइड ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 41,700 के अबाव, यानी 41,700 के अबाव जैसे ही निकलता है तो हम 42,000 की तैयारी एक तरह से मार्केट करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक संभावना के तौर पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हमने ब्रेकआउट को पकड़ना है, कैसे हमने ब्रेक डाउन को पकड़ना है। नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी दायरे में घूमता रहा है, झूमता रहा है मार्केट। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये वाला लेवल के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा भाई। ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है हमारे लिए, 40,600 का एरिया, 40,600 का एरिया हमारे लिए क्या करेगा। यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन जरूर लगाएंगे यार, ऐसे नहीं कुछ भी चलेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। देखो सिंपल स्ट्रेटेजी बन रही है बैंक निफ्टी के अंदर, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चार्ट आ रहा है आपके सामने। और नीचे की साइड हमारे पास क्या आ रहा है,
40,600 का लेवल भी अगर यहाँ पे टूटता है तो यहाँ पे नजर क्या आएगा, फिर हमें 40,200 का एरिया, ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अब हमने क्या किया है, इस लेवल के नीचे हमने तो इसको वॉच कर लिया, ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब हम इसके ऑप्शन डाटा की तरफ जाएं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा भी लगा लेते हैं और उसको पीसीआर रेशो के साथ काउंट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और फिर करेंगे एफआई डाटा चेक। 41,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग कितना आ रहा है, 80,000 के लगभग, तो ये अच्छी खासी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे 41,000 का एरिया। और यहाँ पे अगर हम देखें 42,000 के लेवल पे 1 लाख की जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है भाई, यानी एक तरह से ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 42,000 का एरिया। अब हमने क्या किया है कि 41,700 के लेवल के अब एक छोटा सा स्कैल्पिंग 300 पॉइंट का हमने वॉच किया है। अगर हम यहाँ पे देखें 41,700 के लेवल पे अच्छा खासा 46,000 का कॉल राइटिंग आ रहा है, तो ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड 41,000, अपर की साइड 42,000, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर है। ये नीचे की साइड सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बिल्कुल है मार्केट के अंदर। अगर इसका पीसीआर रेशो भी चेक करें बैंक निफ्टी का तो क्या निकल के आ रहा है, बड़ा जरूरी होता है पीसीआर रेशो चेक करना, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो। पीसीआर रेशो को देखते हैं, एक लॉजिक को समझना वो बताया गया मैंने टेक्निकल के अंदर, बड़ी आसानी से आप जो समझदार हो कैच कर जाएंगे इस बात को। अभी पीसीआर रेशो क्या आ रहा है, पीसीआर रेशो आ रहा है अभी बैंक निफ्टी का 0.96, यानी 0.96 का मतलब क्या हुआ, और वहां पे मैंने टेक्निकल लेवल क्या बोला है। अब पीसीआर रेशो जैसे ही एक पॉइंट के अबाउ जाता है तो मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावना हो जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी एक तरह से 41,700 का लेवल हमारे काम आएगा। अगर 41,700 के अबाउ जाएगा तो बैंक निफ्टी हमें एक पॉजिटिव 200-300 पॉइंट का अच्छा खासा स्कैल्पिंग दे सकता है ना। तो अब इसके साथ हम एफआई डाटा को चेक कर लेते हैं ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाए और मार्केट के अंदर अच्छा पैसा निकाल पाए।